मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर के BA पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पर बात चल रही है कबीर की व्याख्या के अंतर्गत, भाग 4 के अंतर्गत। कबीर के पदों की व्याख्या, आगे वाले पद देखिए। कबीर की शाखियाँ जो हैं उसकी व्याख्या देखिए। कबीर सुमिरन सार है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सूदिया, दूजा देखो काल। कबीरदासी यहाँ सुमिरन को अंक के अंतर्गत कह रहे हैं कि ब्रह्म का नाम ही सुमिरन का सार है, यानी उसे स्मरण करना ही निष्कर्ष है, सार रूप है। कबीर सुमिरन सार है, ब्रह्म को स्मरण करने में ही निष्कर्ष है। और सकल जंजाल, और इसके अतिरिक्त जितना भी संसार में, संपूर्ण संसार में जो भी चीज़ है वो जंजाल है, यानी मकर जाल है। संसार को में फंसाने के दृष्टिकोण से की हुई कार्य हैं। आदि अंत सब सूदिया, आदि कहते हैं प्रारंभ से लेके अंत तक सब सूदिया, सबको खोजा गया है, शोध किया गया है, अनुसंधान किया गया है, भली प्रकार से सोच समझ के किया गया है। दूजा देखो काल, इसके अतिरिक्त ब्रह्म स्मरण के अतिरिक्त अगर दूसरी चीज़ भी किसी ने देखी है वो काल, साक्षात काल के मुंह में समाने वाली बात है, यानी ब्रह्म से हट करके काल की तरफ जाएगा। चियमता तो हरि नाभ की और चिंता दास, जय कछु चितवे राम बिन, सोए काल के उपास। कबीरदास जी कहते हैं संसार का प्राणी संसार में आता है और रह कर के वो है सांसारिक चीज़ों में फंस जाता है, चिंता करता है, निराशा करता है, आशा करता है, सब प्रकार की वातावरण में रहता है। कबीरदास जी कहते हैं सब चीज़ों को छोड़ करके, संपूर्ण कार्य को छोड़ करके ब्रह्म का स्मरण कीजिए। ब्रह्म का ही स्मरण करने से ही संपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती। चिंता तो हरिनाभ की, अगर चिंता ही करनी है, चिंता कहते हैं चिंता करना, सोचना, विचारना। अगर विचारना ही है तो किस बारे में? हरिनाभ की, हरि रूपी जो नाम है, उस हरि रूपी जो नाव है, जो नाव में बैठकर नदी को पार किया जाता है, उसी प्रकार हरि रूपी नाव में बैठ करके हरि रूपी नाम का स्मरण करके इस संसार को, भव सागर को पार किया जा सकता है। इसकी बात की चिंता करनी चाहिए। और चिंतादार, और ये सांसारिक लौकिक चीज़ों की चिंता करने से उसका सेवक बनना है, गुलाम बनना है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जय कछु चितवे राम बिन, जो कुछ भी तुम्हारे मन में, चित्त में राम के बिना है, यानी चित्त में राम ही रहना चाहिए, ब्रह्म ही रहना चाहिए, उसके बिना है तो सोई काल को पास। वह व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति साक्षात काल के मुख में जाने वाला है, साक्षात काल को समीप बुलाता है और काल के मुंह में समाने की स्थिति में चला जाता है। पच संगी पिब पिब करे, पच संगी पिब पिब करे, छठा जो सुमरे मन, मेरा मन सुमने राम को, मेरा मन राम है यार। कबीरदास जी यहाँ पर पूरी तरह से राम के नाम का स्मरण करते हुए उसके प्रति संपूर्ण भाव से स्मरण करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं पच संगी। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञान इंद्रियाँ उनको कहते हैं, नाक कान इनको ज्ञानेंद्रियाँ। श्रुति कहते हैं स्मृति को, श्रुति स्मृति। तो यहाँ देखिए, पच संगी पिब पिब करे, छठा जो सुमिने मन, मेरा मन सुमिने राम को, मेरा मन राम है यार। यहाँ पर कबीरदास जी स्मरण की महत्ता का प्रचार करते हुए और कहते हैं कि मेरी स्मृति जागृत अवस्था में हो गई है, अर्थात मेरी आत्मा जो सुषुप्तावस्था को छोड़ करके जागृत अवस्था में आ गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने राम नाम के रत्न को प्राप्त कर लिया है। सोते हुए भी प्राप्त नहीं हो सकती, ये ज्ञान रूपी जागृत अवस्था है, उसमें ही प्राप्त हो सकती है, इसे प्राप्त हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने राम नाम के रत्न को प्राप्त कर लिया है। इंद्रियों पर से माया का विकार हट गया है, 5 इंद्रियां अब ईश्वर को ध्यान में मगन है तथा मन की भी वासनाओं के जाल से मुक्त होकर राम के स्मरण में लग गया है। अब देखिए आप, पच संगी पिप पिप करे, पिप कर प्रियतम प्रियतम,
ये प्रियतम प्रियतम कौन है? आत्मा परमात्मा को पुकारती है। तब ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो आत्मा की प्रतीक है, और पेव पेव ये ब्रह्म के लिए। ये पांचों इंद्रियां मेरी प्रियतम प्रियतम को पुकार रही हैं। और छठा जो सुमरे मन, मेरा जो छठा मन है वो भी उसी राम के नाम को स्मरण करता है, ब्रह्म को स्मरण करता है। मेरा मन सुमने राम को, मेरा मन राम है या, मेरा मन पूरी तरह से राम का स्मरण कर रहा है, ब्रह्म को स्मरण कर रहा है, उसी के प्रति समर्पित है, उसी हृदयंगम कर लिया है। और मेरा मन पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित है, उसी पे आता है। जिस प्रकार से जहाज का पंछी समुद्र में जहाज उड़ता है और वो दूर तक चला जाता है, लेकिन कहीं अपना सहारा ना देख करके पुनः जहाज पर बैठ जाता है, ये सूरदास जी ने कहा है। उसी प्रकार का भाव कबीरदास भी कह रहे हैं। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम है आए, अब मन राम है रहा, शीश नवाबो का। जिस प्रकार से सिया राम में सब जग जानी, इस प्रकार सगुण पंथ के अंतर्गत तुलसीदास ने राम की महिमा गाई है। वो प्रत्येक कण कण में राम का निवास मानते हैं। यहाँ कबीरदास जी निर्गुण पंथ के अंतर्गत अपने मन को पूरी तरह से ब्रह्म के समर्पण भाव में कह रहे हैं कि मेरा मन सुमने राम को, मेरा मन चारों 24 घंटे राम का ही स्मरण करता रहता है, उसी के गुणों का गान करता रहता है, उसी को अंदर समाया हुआ है। मेरा मन राम है यार, और मेरा मन राम के अंतर्गत ही समाया हुआ है, उसी के अंतर्गत आया हुआ है, उससे हट करके दूसरा आए माने आ गया है। अब मन राम है रहा, अब मेरा मन राम में हो गया है, राम में समा गया है। मेरी आत्मा ब्रह्म की परमात्मा में समाहित हो गई है, एकाकार हो गया है दोनों का। तब शीश नवाबों का, फिर मुझ पर किसको मैं शीश नवाऊँ? यानी बहुदेववाद, कई देवों की उपासना करने वाले लोगों पर नीचे वाली पंक्ति में कहा, फिर मैं दूसरे देव के पास क्यों जाऊँ? मेरा राम से ही काम सिद्ध हो रहा है और उसी में सब समर्पण भाव है, तो राम ही मेरे लिए पूरी तरह आत्मा परमात्मा का मिलन है। मेरी आत्मा ब्रह्म के लिए समर्पित हो गई है।